चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 गोल्डन इन्वेस्टमेंट लेसन्स की। अब ये लेसन्स मैं कहाँ से सीखा, तो मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था नीलेश शाह जी का। अगर आपने इनके बारे में नहीं सुना तो आप इनको गूगल ज़रूर कीजिएगा। ये कोटक एएमसी के एमडी है और ग्रुप प्रेसिडेंट भी है। मैं इनके वीडियोस अक्सर देखता हूँ, मैं इनके आर्टिकल्स भी अक्सर पढ़ता हूँ और बहुत कुछ सीखने मिलता है। ये ना इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से आसान शब्दों में समझाते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो जब मैं इनका ये आर्टिकल पढ़ रहा था, जब ये 12 गोल्डन इन्वेस्टमेंट लेसन जब मैंने पढ़े, जो इन्होंने कहा है अपने एक्सपीरियंस से, जो इन्होंने इन्वेस्टर्स को समझाने की कोशिश की है, तो ये पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद मुझे भी अपने व्यूअर्स के साथ इन्हें शेयर करना चाहिए। और इनका ना जो लेसन पास ऑन करने का तरीका बहुत ही सिंपल और बहुत ही फ़नी भी होता है, जो हम आगे देखेंगे। तो लेट अस गो वन बाय वन और इन्हें समझे। उससे पहले दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो दोस्तों, सबसे पहला लेसन जो ये कहते हैं, जो एज एन इन्वेस्टर इनके एक्सपीरियंस से इन्होंने समझाया है कि नोबडी इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, आपके माता पिता के अलावा इस दुनिया में किसी को आपको अमीर बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। तो आप सुनिए सबकी, अपने अड़ोसी पड़ोसी, मामा जी, ताऊ जी, सबकी सुनिए, लेकिन आप कीजिए वही, आप अपने खुद के डिसीजंस खुद लीजिए, आप कीजिए वही जो आपको सही लगे। और अगर आप किसी की टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो स्टॉप फॉलोइंग द टिप्स ब्लाइंडली। ये था इनका सबसे पहला लेसन, जो मुझे लगा यस ये सही है। आज मार्केट जब तेज़ी में है, व्हेन इट्स अ बुल मार्केट, लोग आई थिंक टेलीग्राम पे आई हुई टिप्स को जो है फॉलो करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं भाई, देयर इज़ नो फ्री लंच। आपके माता पिता को छोड़ के किसी को आपको अमीर बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो टिप्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। लेट अस लुक एट द सेकेंड लेसन। अब सेकेंड लेसन में इन्होंने कंपेयर किया है, इन्होंने बहुत ही सरलता से समझाया है कि अमास की रात और पूनम की रात, मार्केट में बुल मार्केट और बेयर मार्केट आती रहती है, लेकिन फ़र्क यह है कि अमास की रात और पूनम की रात का एक पैटर्न होता है। हर कुछ दिनों में पूनम की रात आती है, फिर दोबारा से अमास की रात आती है, लेकिन मार्केट में पूनम की रात और अमास की रात, यानी कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट का कोई पैटर्न नहीं होता। तो ये एक समझना ज़रूरी है इन्वेस्टर्स का कि अगर आपको लगता है कि आपको पता है कि कब बुल मार्केट आएगा, कब बेयर मार्केट आएगा, इसका कोई पैटर्न नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो दोस्तों, लेट अस अंडरस्टैंड लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 में ये कहते हैं, उतावलो सो भावलो, धीरा सो गंभीर। यहाँ पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को जो है एक बहुत ही अच्छे से कंपेयर किया है। ये कहते हैं, ट्रेडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट वे टू मेक मनी, इन्वेस्टमेंट इज़ एन ईजी वे टू मेक मनी। In trading, stop loss is critical. In investing, averaging is critical. In trading, discipline is critical. In investing, patience is critical. A trader has to be fast. An investor has to be slow and steady. Remember, one can make mistakes in hurry and avoid when steady. तो ये कह रहे हैं, इन शॉर्ट, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ये कंपेयर करके ये समझा रहे हैं बहुत ही सरल तरीके से कि एक इन्वेस्टर बनिए। इन्वेस्टर बनने के लिए आपको स्टॉप लॉस की ज़रूरत नहीं है, आपको पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप ट्रेडर है तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर है तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना है, और इन्वेस्टमेंट इज़ अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। आपका पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। लेसन नंबर 4 में इन्होंने एक फ़नी वे में बताया है, व्हेन बटाटा, यानी बटाटा ये रेफर करते हैं लो क्वालिटी स्टॉक्स, व्हेन बटाटा इज ट्रेडिंग ओवर प्रीमियम ऑफ टाटा, यानी कि जब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बटाटा यानी कि बुरे क्वालिटी के स्टॉक से कम भाव में ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज़ अ राइट टाइम टू एग्जिट द मार्केट। राइट दोस्तों, और आई थिंक आज जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, शायद ऐसे ही कुछ हो रहा है। लो क्वालिटी के जो स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादा वैल्यूएशन दिख रही है लोगों को, लोग अनाप शनाप दाम दिए जा रहे हैं, अनाप शनाप प्राइसेस दिए जा रहे हैं। दे आर विलिंग टू ऑफर एनी प्राइस, बट द गुड क्वालिटी स्टॉक्स आर नॉट बीन ट्रेडेड एट दैट काइंड ऑफ वैल्यू। तो ये कह रहे हैं कि जब बटाटा का दाम टाटा से ज़्यादा होता है, तब आपको सही टाइम पे, ये सही टाइम है मार्केट से एग्जिट करने के लिए। नेक्स्ट लेसन में ये बताते हैं, भाव भगवान है, प्राइस विल रिफ्लेक्ट इन ऑलमोस्ट एनीथिंग,
ये कहते हैं कि दलाल स्ट्रीट में, इनके एक्सपीरियंस से ये बता रहे हैं कि दलाल स्ट्रीट में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये जानते हैं, जो बर्बाद हो गए, जिन्हें ये लगता था कि वो मार्केट से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि बी हम्बल, एक ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइए, अपने आप में एक ईगो मत रखिए। जब आप एक इन्वेस्टमेंट या एक ट्रेड लगा रहे हो, आपको ये समझना ज़रूरी है कि ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये खुद जानते हैं जो बर्बाद हो गए हैं अपने ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। इन्होंने यहाँ पे बताया है कि रावण लॉस्ट अ लंका बिकॉज ऑफ हिज ईगो। तो ईगो में मत आइए। जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अपने ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस को बाजू में रखिए और अपने आप से हमेशा यही कहते रहिए कि आपको मार्केट से ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप मार्केट से ज़्यादा आगे नहीं निकल सकते हो। यही चीज़ आपको थोड़ी हम्बल बनाएगी। अब नेक्स्ट लेसन में एक द्वारका करके रेस्टोरेंट है जो दलाल स्ट्रीट के बगल में है। अगर आप कभी दलाल स्ट्रीट गए हैं तो यहाँ पे नीलेश शाह जी बहुत ही सरलता से समझाते हैं कि यू कैन नॉट गो एंड ईट बासी समोसा। आपको अगर बासी समोसा खाना है तो आप द्वारका रेस्टोरेंट में जाके नहीं खाओगे। ठीक वैसे ही क्वालिटी कम्स एट अ प्राइस। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्वालिटी पे फोकस कीजिए और क्वांटिटी पे फोकस मत कीजिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक अगर सस्ता है और हमें ज़्यादा क्वांटिटी में अगर वो स्टॉक खरीदने मिल रहा है तो हम उसे खरीदें। वो कहते हैं कि क्वालिटी ऑलवेज कम्स एट अ प्राइस। तो क्वालिटी के लिए प्राइस देने में हिचकिचाइए मत और कचरे को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट लेसन पे ये कहते हैं, इफ मेकिंग मनी वॉज सो ईजी देन एवरीबडी ऑन द दलाल स्ट्रीट वुड हैव बीन रिच। अगर पैसे बनाना इतना ही आसान था मार्केट में, तो मार्केट में निवेश करने वाला हर व्यक्ति आज शायद अमीर होता। लेकिन दोस्तों वो ये बताना चाह रहे हैं कि मार्केट में पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और हार्ड वर्क भी उतना ही ज़रूरी है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो प्लीज़ ये मत सोचिए कि मैं आसानी से पैसे बनाऊंगा, जो शायद मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसा ही हो रहा है। कई सारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है क्योंकि उन्हें शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स दिखे हैं और उनका एक ये वहम बैठ गया है कि उन्हें मार्केट से ज़्यादा नॉलेज है और ये प्रॉफिट उन्होंने अपने टैलेंट की वजह से कमाया है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मार्केट में भी हार्ड वर्क ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है और डिसिप्लिन भी उतना ही ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट लेसन में वो ये कहते हैं, ग्रीड हैज़ नो लिमिट। अगर आप ग्रीडी बन गए, आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप ग्रीड ला देते हो अपने मन में, तो किसी भी इन्वेस्टर का फेल होना बहुत ही ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ग्रीड हैज़ नो लिमिट, दैट इज़ अ लेसन। दोस्तों नेक्स्ट लेसन में ये कहते हैं, डोंट गेट कैरिड अवे बाय द मनी एंड फेम ऑन दलाल स्ट्रीट। जब आपके पास पैसे होते हैं, दलाल स्ट्रीट में एक कहावत है, इन्होंने गुजराती में समझाया है कि अगर आप पैसे बना रहे हो तो डोंट गेट कैरिड अवे बाय द मनी एंड द फेम ऑन दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट में जब आपके पास पैसे होते हैं तब लोग आपको बुलाते हैं सेठ, सेठ नाथालाल, यानी कि पैसे वाला सेठ। और जब आपके पास पैसे नहीं होते तभी भी लोग आपको सेठ ही बुलाते हैं, लेकिन लोग आपको बुलाते हैं पैसे बिना का सेठ, जो कि गुजराती में कहते हैं नाना वगरनो नाथालाल, विच मीन्स कि बिना पैसे का सेठ। तो अगर आप दलाल स्ट्रीट में पैसे बना भी रहे हो, अगर आप मार्केट में पैसे बना रहे हो, तो डोंट गेट कैरिड अवे बाय द फेम एंड द मनी दैट यू आर मेकिंग इन द मार्केट। अब नेक्स्ट लेसन में इन्होंने बहुत ही सिंपल वे में समझाया है कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ जर्नी। आप अगर सिर्फ रिटर्न्स पर ही फोकस करोगे और अगर आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी को एंजॉय नहीं करोगे तो आपका वेल्दी बनना बहुत डिफिकल्ट है। इन्वेस्टमेंट की जर्नी को एंजॉय कीजिए। इन्होंने बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, ठीक वैसे ही अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो, अगर आप एक अच्छी कंपनी में, अच्छे क्वालिटी की कंपनी में जो कि विच इज़ रन बाय अ गुड मैनेजर, अगर आप उसमें निवेश कर रहे हो तो देर से ही सही आप वेल्थ क्रिएट करोगे ज़रूर। ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ऐसा इनका कहना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन्स आज, ये 12 लेसन्स से आज आप कुछ सीख पाए और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, शेयर ज़रूर करोगे और मुझे मोटिवेट ज़रूर करोगे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, और आपको फाइनेंशियली लिटरेट बनाने में आप मेरी मदद ज़रूर करोगे। और दोस्तों अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, जैसे फ्यूचर में आपको रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, आपको वेकेशंस के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, आपको अगर घर खरीदना है, कार खरीदनी है, तो आपको डाउन पेमेंट का पैसे कैसे इकट्ठा करना है, अगर आप ये चीज़ें समझना चाहते हो और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं कर रहे हो
तो फॉलो कीजिए द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग सर्च करके। अगर अब तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, बिल्कुल भी फ्री है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पाना चाहते हो आपके स्मार्टफोन पे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिए, तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और आपका कीमती समय मुझे देने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।